और परेशानी की बात है कि दिल्ली की सरकार ये ऐसे लोगों के हाथ में है जो भ्रष्टाचार की एक प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने अपने शीश महल में, राजमहल में 5 टॉयलेट बनवाए, 15 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ और 12-12 लाख रुपए की टॉयलेट सीट उसमें लगी। अभी तक रिमोट से टीवी चलता था, रिमोट से एसी चलता है, लेकिन ये लोगों की जानकारी में पहला है कि रिमोट से टॉयलेट भी चलता है। उसके अंदर पानी ठंडा आएगा कि गर्म आएगा, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम प्रेशर से आएगा कि ज्यादा प्रेशर से आएगा, सीट उठानी है तो रिमोट काम आएगा। ये केजरीवाल जी बताएं, ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। आपने 16 टीवी लगाए, 16 टीवी एक घर में, घर थोड़ी ना है, राजमहल है, 16 टीवी, 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे। दिल्ली की जनता पानी के लिए त्रस्त है, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर यही पैसा दिल्ली के विकास पर लगता, बुजुर्गों को पेंशन पे लगता, तो शायद दिल्ली के लोगों में खुशहाली आती। लेकिन ये भ्रष्टाचारी पार्टी, ये धोखाधड़ी पार्टी के लोग लगातार लोगों को धोखा दे रहे हैं। और आप जानते हैं, जो घर है वो 50,000 गज में है, यानी कि एक गरीब व्यक्ति को 2 गज भी मुहैया नहीं हो रहा। स्लम बस्ती में रहने वाले गरीब जिनको आपने घर देने की बात कही थी, एक झुग्गी में रहने वाले को घर नहीं दिया और अपने लिए 40,000 गज का घर बनाया, राजमहल। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनकी जुबान पर लकवा मार गया है, उनके नेता इतने बड़े भ्रष्टाचार से पकड़े गए हैं, सच सामने आया है। और मुख्यमंत्री आतिशी, उनके तमाम मंत्री जो केजरीवाल के पिछलग्गू हैं, प्यादे हैं, उनके सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सत्येंद्र जैन, ये कोटरी है भ्रष्टाचारियों की, जो दिल्ली को लूट रही है, दिल्ली को खा रही है, दिल्ली को दीमक की तरह खोखला कर रही है। मैं दिल्ली के लोगों से आह्वान करता हूं, उखाड़ फेंकिए इन तमाम भ्रष्टाचारियों को, उखाड़ कर बाहर फेंकिए और दिल्ली के अंदर एक साफ सुथरी स्वच्छ सरकार। अब ये तालाब का पानी सड़ गया है, इसको बदलने की जरूरत है। चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, तमाम जगहों पर आप जानते हैं 87 करोड़ रुपए में केजरीवाल ने अपना कार्यालय बनाया है दिल्ली सेक्रेटेरिएट में। एक मुख्यमंत्री कार्यालय पर 87 करोड़ रुपए खर्च, एक टॉयलेट पर 3 करोड़ रुपए। क्या सोना चिपकाया है क्या सोने चांदी के नल लगाए हैं क्या? सर, क्या शीश महल का मुद्दा आप सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी? मैंने इस मामले में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लिखित शिकायत की है और मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के ताबूत में, केजरीवाल के इस ताबूत में, ये शीश महल का मुद्दा आखिरी कील की तरह साबित होगा। हम यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि किस तरीके का मुख्यमंत्री है हमारा मुख्यमंत्री। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, गरीबों का रहनुमा बनकर सत्ता पर आया था, लेकिन किस तरीके से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहता था। दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास सिटी बना नहीं पाए, लेकिन अपने शीश महल को वर्ल्ड क्लास जरूर बना दिया। आप देख रहे होंगे, दिल्ली की जनता भी जानती है किस तरीके से उनकी गाड़ी पसीने की कमाई को शीश महल में लगाया गया है। 13 करोड़ के पर्दे, सोफे, 12 करोड़ की टॉयलेट सीट। आप हैरान होंगे जानकर के। आम आदमी की बात करते हैं,
आप आम आदमी नहीं है, आप खास आदमी हैं। इस तरीके के पर्दे, टॉयलेट सीट जिसमें 15 फीचर्स हैं, वर्ल्ड क्लास टॉयलेट सीट। आप वायदा करके आए थे कि गरीबों को पेंशन देंगे, विधवा लड़की को पेंशन देंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने, आपने पहला काम ये किया कि जो निगम बुजुर्ग महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन देता था, आपने आते ही वो पेंशन बंद करा दी। आपने विधवा की लड़की को निगम पैसे देता था ताकि महिला की लड़की की शादी में कोई मदद हो सके, आपने आते ही वो जो मदद है वो बंद करा दी। महिला सशक्तिकरण के लिए हर वार्ड में सिलाई की मशीनें दी जाती थी ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, छोटा मोटा कार्य काम कर सके, आपने आते ही वो बंद करा दिया। किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं आप? गरीबों के रहनुमा नहीं हैं। आपने आज दिल्ली की टूटी हुई सड़कें, नलों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर माफिया काम कर रहा है, प्रदूषण की हालत, लोगों का दम घुट रहा है, दम घोटू प्रदूषण। पहले तो आप कहते रहे कि हरियाणा में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है, लेकिन आपने उसको रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया। आज हर आदमी श्वास से पीड़ित है, हर आदमी खांस रहा है। पहले तो सिर्फ आप खांसते थे, आज दिल्ली की हर आदमी, हर जनता खांस रही है और सारी जगह तहीमाम मचा हुआ है। दिल्ली की जनता आज आपसे निजात पाती है, आज हर आदमी आपसे निजात पाता है। मैं दिल्ली की जनता से अनुरोध करूंगी, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, अगर दिल्ली की भलाई चाहते हो, दिल्ली के लोगों की भलाई चाहते हो, तो इस बार इस नकारा को, बेरुपया को मौका मत देना। इसको पहले याद नहीं आई टूटी हुई सड़कों की, जब कुछ बच्चे मर गए। सोचो, वो बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, पढ़ाई कर रहे थे, 1 मिनट में, इतने सालों से कभी पानी नहीं आया, लेकिन 1 मिनट में वो बेसमेंट भर गई। आपके मन में कोई दया पीड़ा? ये शीश महल का प्रदर्शन कहाँ जाके रुकेगा या नहीं रुकेगा? ये शीश महल जो इन्होंने गाढ़े पसीने से की कमाई को उसमें लगाया है, जनता हर ईंट का जवाब मांगेगी, क्योंकि उनके घरों में तो पीने का पानी नहीं है और परिवहन, उनको तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और मुख्यमंत्री जी अपने शीश महल में बैठ करके आराम कर। देखिए, आज महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, सभी हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। वो भी हैरान है कि किस तरह से भ्रष्टाचार की जो है पराकाष्ठा है। इसमें उन्होंने क्या किया, जो इनका शीश महल है, उसमें से पहले केजरीवाल जी जब गए हैं तो वो उनकी, मुझे लगता है कि उनकी श्रीमती जी के कोई निर्देश होंगे कि वो जो शीट्स थी 10-10, 11-11, 15-15 लाख की, वो शीट्स भी खोल के ले गए, ऐसा मालूम पड़ा है। तो इसी के खिलाफ हमारी महिला मोर्चा का धरना प्रदर्शन है कि कम से कम इतना नुकसान तो ना करें सरकार का। उनको पता है कि अब आतिशी मार्लिना जी आई हैं और वो जो हैं नई शीट लगा देंगी, वो क्या पता कितने की लगाएंगे, लेकिन अपने आका को जो उनकी मनपसंद शीट उन्होंने, मुझे लगता है, दिवाली पे भेंट की है, ऐसा मुझे ज्ञान है। क्या लगता है ये मुद्दा और आगे कहाँ तक जाएगा? देखिए, मुद्दा आगे जाएगा और जनता तक, नीचे तक ये जाएगा। हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार, हमारे मंत्री, हमारी दिल्ली सरकार, जिसको उन्होंने जो है सड़कें बनाने के लिए और दिल्ली को सुधारने के लिए बनाया था, वो आज क्या कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो शीश महल का मुद्दा है, वर्तमान दिल्ली सरकार के ताबूत का आखिरी कील होगा? देखिए, आखिरी ताबूत के जो वो हैं कील, वो बहुत सारे, पोल्यूशन का मामला है, टूटी हुई सड़कों का मामला है, जमुना की सफाई का मामला है, और बुजुर्गों की पेंशन का मामला है, महिलाओं के जो मार्शल है उनको नियुक्त करने का मामला है। बहुत सारी कीलें हैं जो मुझे लगता है वो कहाँ ठुकेगी ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये ताबूत के अंदर आखिरी कील होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कीलें बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, ये तो मैं इसको छोटी कील मानता हूँ। लेकिन जो बुजुर्गों को कई साल से पेंशन नहीं दे रहे, त्राही कर रहे हैं, ये पीले राशन कार्ड भी नहीं बना रहे, वहाँ पे गरीब लोग जो हैं बहुत परेशान है। ये तो मोदी जी का भला हो कि उन्होंने कोरोना काल के बाद से जो राशन था वो गरीबों का बंद नहीं किया, अभी भी उनको जो है भरपेट राशन फ्री में दिया जा रहा है। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, भ्रष्टाचार के अंदर जेल में रहने के बाद जैसे ही वो बाहर आया तो उसने जश्न मनाया, और जश्न मनाने के बाद जो उसने शीश महल था, उस शीश महल से अपनी चाबी बंद कर जा रहा है, जबकि चाबी पीडब्ल्यूडी को देनी चाहिए उसमें। और उसके अंदर से जो सामान है, इतना कीमती सामान जो था पब्लिक ने नहीं देखा, वो सामान है चोरी करके लेके गया।
टोटी भी लेके गया है, उसे पोर्ट भी लेके गया है, उसमें से कर्टन भी लेके गया। क्या ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली का, और चाबी किसको देता है? मुख्यमंत्री को। जबकि ये कानून है कि आपको जब मकान छोड़ते हो तो आपको चाबी डिपार्टमेंट को सौंपनी होती है, न कि अपने मुख्यमंत्री को। सर, आज आपने प्रदर्शन किया है, किस विषय को लेकर किया है और क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, भ्रष्टाचार के अंदर जेल में रहने के बाद जैसे ही वो बाहर आया तो उसने जश्न मनाया, और जश्न मनाने के बाद जो उसने शीश महल था, उस शीश महल से अपनी चाबी बंद कर कर जा रहा है, जबकि चाबी पीडब्ल्यूडी को देनी चाहिए उसने। और उसके अंदर से जो सामान है, इतना कीमती सामान जो था, पब्लिक ने नहीं देखा। कुछ सामान है चोरी करके लेके गया, टोटी भी लेके गया है, उसे पोर्ट भी लेके गया है, उसमें से कर्टन भी लेके गया। क्या ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली का, और चाबी किसको देता है? मुख्यमंत्री को। जबकि ये कानून है कि आपको जब मकान छोड़ते हो तो आपको चाबी डिपार्टमेंट को सौंपनी होती है, न कि अपने मुख्यमंत्री को।